बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहब के बीजक के ज्ञान चौतीसा से आज खा अक्षर पर विचार किया जाएगा। सदगुरु कबीर साहब खा अक्षर के माध्यम से कहते हैं, खा चाहे खोरी मनावे, खसमय छाण दहू दिस धावे, खसमय छाण छिमा होय रहिए, होय नखीन अक्षय पद लगिए। सदगुरु कबीर साहब खा अक्षर के माध्यम से कहते हैं, मानो खा अक्षर कह रहा है, खा कह रहा है खोरी मनावे, खा चाहे खोरी मनावे। खोर का तात्पर्य होता है गली या फिर घर से बाहर निकलने का मार्ग, रास्ता, दरवाज़ा, उसे भी कहा जाता है खोर। गली छत्तीसगढ़ में खोर ही कहा जाता है। यहाँ गली बोलते हैं। यहाँ गली कहा जाता है। किसी व्यक्ति को कोई पूछ रहा है, मिलने आया और पूछा कि अमुक व्यक्ति कहाँ है, तो वहाँ क्या कहेंगे, खोर की तरफ गया हुआ है। मतलब खोर की तरफ गया, मतलब बाहर गया हुआ है, गली की तरफ गया हुआ है, तो वहाँ गली को खोर ही कहा जाता है। तो वही शब्द सदगुरु कबीर साहब प्रयुक्त कर रहे हैं। खा शब्द कह रहा है खोरी को मना लो। खोर का तात्पर्य है यहाँ पर रास्ता, दरवाज़ा, और रास्ता दरवाज़ा से मतलब है इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम इत्यादि 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इन्हीं के माध्यम से मन बहिर्मुख होता है। जीव की सत्ता पाकर मन बहिर्मुख कब होता है? इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अपने मन और इंद्रियों को मना लो। यहाँ पर मनाने का तात्पर्य है सुधार लो। यहाँ पर मन और इंद्रियों को भी सुधारना है, और गलत आदत जो पड़ जाती है, गलत आदत भी क्या करता है, आदमी को बहिर्मुख बनाता है ना। जैसे अभी 3-4 दिन पहले डॉक्टर साहब ने कि 60 साल से खाते हुए तंबाकू को छोड़ने का प्रण लिया और आज से बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। ये खोरी मनाना प्रण, ये है खोर को मना लेना। आदमी के अंदर प्रण होता है, प्रतिज्ञा होती है, तो आदमी बड़ा सा बड़ा काम कर लेता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अगर तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नाम जोड़ सकते हो। बस ठान लेना है, प्रतिज्ञा कर लेना है, प्रण कर लिया तो आदमी बड़ा सा बड़ा काम कर लेता है। तो गंदी आदत तो बहुत छोटी चीज़ है, तो डॉक्टर साहब ने छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि मर जाए बढ़िया, छूटेगी नहीं, छोटी। हाँ, बहुत से लोग होते हैं कि मर जाएंगे लेकिन साथ में जाएगा, तो ये बचपन से बीते हैं। हाँ, परिचय देते हैं। तो ये उनकी मन के, श्री कबीर साहब ने कहा है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही को प्रमोद ये, मन ही को प्रतीक। तो जो मन के हारे आदमी होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिसका मन कमज़ोर होता है वो परिस्थितियों को समस्या बना लेता है, और जिसका मन दृढ़ और मजबूत होता है वही घटनाओं और परिस्थितियों को सुअवसर बना लेता है, और उसी सुअवसर में वो काम कर लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर प्रसंग में आते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खा चाहे खोरी मनावे। खा अक्षर कह रहा है, मानो अपने खोरी को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने गलत आदतों को सुधार लो। यहाँ पर मनाने का तात्पर्य है सुधार लो। फिर आगे क्या होगा, खसमय छाड़ दहू दिस धावे। और आज क्या हो रहा है, मन इंद्रियों को तो मना लिया, लेकिन वो क्या रहा है, खसमय छाड़ दहू दिस धावे। खसम का तात्पर्य होता है मालिक, खसम का तात्पर्य होता है पति। ये
संस्कृत का शब्द है खसम, और खसम का दूसरा अर्थ हिंदी का शब्द है, उसमें होता है आकाश। खा मतलब शून्य, सम मतलब समान, शून्य के समान क्या है? आकाश। हिंदी के अर्थ में आकाश होता है, संस्कृत के अर्थ में क्या होता है? पति, मालिक, है ना। और अरबी के शब्द में होता है शत्रु और पति। शत्रु भी होता है, पति भी होता है, दोनों होता है। शत्रु भी होता है और पति भी होता है, दोनों होता है अरबी। अच्छा, अलग अलग भाषा का, अलग अलग भाषा में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब खसम शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं संस्कृत के शब्द में पहली बार। पहले खसम शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में कर रहे हैं, और दूसरी बार फिर खसम शब्द आया है, उसमें अरबी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कबीर साहब। पहले किसका करते हैं? पहले संस्कृत भाषा में कह रहे हैं खसमई छाड़ छिमा हो रही है, खसमई छाड़ दहू दिस धाव है। खसम मालिक, खसम पति, खसम स्वामी। स्वामी को छोड़कर दसों दिशाओं में भटक रहा है कौन? मनुष्य का मन। मनुष्य भटक रहा है। मनुष्य का स्वामी, मनुष्य का पति, मनुष्य का मालिक, मनुष्य का परमात्मा, आत्मा घट में ही है, और घट में है उसे नहीं जान रहा है, और उसे पाने के लिए भटक रहा है, दसों दिशाओं में भटक रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं, और उसके अलावा ऊपर और नीचे ये 6 दिशाएं हो गई। और उसके बाद आता है नैऋत्य, ईशान, वायव्य और आग्नेय। ये 4 कोनों के 4 दिशाएं, 10 दिशाएं हो गई। तो सब कहने का तात्पर्य है आदमी यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहा है। किसको पाने के लिए? अपने मालिक को, अपने पति को। कोई जा रहा है मस्जिद, कोई जा रहा है गुरुद्वारा, कोई जा रहा है चर्च, कोई जा रहा है और किसी मंदिर में जा रहा है, इसको पाने के लिए जा रहा है। अपने मालिक को, अपने पति को, अपने परमात्मा को, अपने परम प्राप्तव्य को पाने के लिए ही तो जा रहा है ना। लेकिन वो परम प्राप्तव्य परमात्मा कहाँ है? कहाँ मिलता है? मंदिर में तो उसके प्रतिमा मिलती है। मंदिर में जो भी मिलता है, जिनको पाना चाहते हैं उसकी प्रतिमूर्ति ही होती है। उसकी सत्ता, उसकी महत्ता तो घट में होता है, लेकिन उसे ना समझने के कारण से आदमी मंदिरों में भटक रहा है, खोज रहा है, दसों दिशाओं में ढूंढ रहा है। कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई पश्चिम में, कोई पूरब में, कोई दक्षिण में, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई और दिशाओं में भटक रहा है। तो उसी को कबीर साहब कह रहे खसमई छाड़ दहू दिस धावे। अपने पति को छोड़ दिया है जो घट में है। कस्तूरी कुंडल बसे जित ढूंढे बनमाय, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। घट में है सूझत नहीं, गोस्वामी जी ने भी कहा है घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जिन तुलसी इस संसार को भयो मोतिया। गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा। गोस्वामी जी राम के परम उपासक थे, राम को परमात्मा मानते थे, परम ब्रह्म मानते थे, विष्णु के अंशावतार मानते थे, लेकिन उन्हें भी कहना पड़ गया कि घट में ही मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है जिन्हें हम पाना चाहते हैं, भटकते हैं, जिन्हें लोग खोजते हैं, वो घट में मिलेगा। दसों दिशाओं में वो मिल नहीं सकता है। कबीर साहब कहते हैं बाहर खोजना छोड़ो, भीतर झांको, तो भीतर तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा इष्ट, तुम्हारी सत्ता मिल जाए। खसमई छाड़ छिमा हो रही है। इस अर्धाली में फिर खसम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, अरबी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। खसम का अर्थ यहाँ पर है शत्रु, बैरी, दुश्मन। उसे भी खसम कहा जाता है अरबी भाषा में। खसमई छाड़ी छिमा हो रही है, खसम को छोड़कर, अर्थात दुश्मन को छोड़ दो।
बैरी से बैर लेना छोड़ दो, दुश्मन से दुश्मनी करना छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्षमा कर दो। खसमई छाड़ी, क्षमा हो रही है, खसम को क्षमा करके छोड़ दो। तब क्या होगा? मन में शांति आएगी। सुख पहले शब्दार्थ, उसके बाद भावार्थ। तो यहाँ पर तात्पर्य है खसम का अर्थ दुश्मन। तो मनुष्य का दुश्मन कौन होता है? मनुष्य का दुश्मन मनुष्य की बुरी आदतें हैं, मनुष्य की गंदी आदतें ही मनुष्य का दुश्मन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए लो, गली गली कर शैल। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तेरा बैरी कोई नहीं। मनुष्य का बैरी कौन होता है? दुश्मन कौन होता है? उनकी बुराइयाँ, उनकी गलतियाँ, उनकी गंदी आदतें ही उनका दुश्मन होता है। बाहर का दुश्मन को हम कोई आदमी दुश्मन मान लेता है, बैरी मान लेता है, लेकिन वो उसकी समझ की कमी है, बस। दुश्मन नहीं होता है। विचारधारा का अंतर है, समझ का अंतर है और मत का अंतर है। इसलिए कोई आदमी किसी को दुश्मन मान लेता है, बैरी मान लेता है। लेकिन मनुष्य का सबसे ज़्यादा बड़ा बैरी तो उसका गंदी आदत ही होता है, बुराइयां ही होती हैं, खोटी आदतें ही होती हैं। कबीर साहब कहते हैं अपनी गंदी आदतों को छोड़ दो। खसमई छाड़ी, छाड़ी शब्द है ना यहाँ पर। खसम को छोड़ दो, अपने दुश्मन को छोड़ दो, अपने बैरी को छोड़ दो। गीता में भी कहा गया है कि मन एवं मनुष्य नाम बंधयो मोक्ष कारणम। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, अर्थात सुख और दुख का कारण है। सीधी सी बात है। तो मनुष्य की गलत आदतें दुश्मन हो जाता है, मनुष्य की अच्छी आदतें उसका मित्र हो जाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है खसम को छोड़ो, दुश्मन को छोड़ो, बैरी को छोड़ो, अर्थात गंदी आदतों का त्याग करो। खसमई छाड़ क्षमा हो रही। और बाहर भी यदि किसी से दुश्मनी मान लिए हो या दुश्मनी करते हो, बैरी बना लिए हो या मानता है, उसे क्षमा कर दो। क्षमा हो रही है, क्षमा करोगे तो मन में चित्त में शांति रहेगी, सुकून रहेगा, चैन रहेगा। नहीं तो क्या कहते हैं कि देख करके एक पसर खून सूख जाता है, लोग कहते हैं। दुश्मन को देखा, बैरी को देखा तो देखते ही एक पसर खून सूख गया, कहते हैं आदमी। सही है, कहता ही है, उसका चित्त जलता है। चित्त का जलना ही खून का सूखना है, उसकी शक्ति घट जाती है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं शक्ति को घटाओ मत, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमावान सबसे बड़ा होता है ना? जो क्षमा करता है वो बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु की घट गई जो घृत मारी लात। इतना बढ़िया उदाहरण सतगुरु कबीर साहब देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ा यदि अपने आप को मानते हो, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो तो क्षमा कर दो। क्षमा बड़न को चाहिए। छोटन को उत्पात, छोटों का तो काम ही है उत्पात करना, नासमझी करना, नासमझी पूर्ण कर्म करना, क्रिया करना, वो तो उनका काम ही है। यदि आपने आप को समझदार मानते हो, बड़े मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो तो क्षमा करो। उदाहरण दे रहे हैं, विष्णु भगवान की छाती पर भृगु ऋषि ने लात मारा तो विष्णु भगवान ने कहा कि मेरी छाती इतना कठोर है, इसने कठोर छाती पे तूने लात मारा, तुम्हारे लात को कोई चोट तो नहीं लगी? पैर को सहलाने लगे, उसको ग्लानि हुई। कहने का तात्पर्य है इससे विष्णु का कुछ भी नहीं घटा, घटा किसका? जिसने लात मारा। कहने का तात्पर्य है यदि किसी से दुश्मनी हो तो क्षमा कर दो, तो तुम्हारा चित्त शांत रहेगा। हो या न खीन अक्षय पद लहिए, और उससे मन खिन्न नहीं होगा। खीन कहते हैं ऐसी स्थिति में रहेगा तो हाँ, क्षमा करके रहोगे, अपनी गंदी आदतों को त्याग करके रहोगे, बुराइयों को त्याग करके रहोगे, तो तुम्हारे मन में चित्त में खिन्नता नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा, अप्रसन्नता नहीं रहेगी। होए न खीन और अक्षय पद लहिए। और अंतिम में तुम्हारा जो परमात्मा है, स्वामी है, खसम है ना, वो अक्षय पद है, अविनाशी आत्मा है, वो प्राप्त हो जाएगा। कई चीज़ें इसमें बातें आ रही हैं, 3 बातें
खास करके बता रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। 3 बातें यदि पालन कर लेते हो तो तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा आत्मा मिल जाएगा। पहली बात, अपने मन और इंद्रियों को सुधारो, ठीक करो, बुराइयों को ठीक करो, गंदी आदतों को, गलत आदतों का त्याग करो। और दूसरी बात, अपने स्वामी, परमात्मा, मालिक कहीं बाहर मत ढूंढो। तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा पति तुम्हारे भीतर है। कबीर साहब ने कहा है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश। तो तुम्हारा स्वामी परमात्मा को अपने बाहर मत ढूंढो, वो घट में ही है, इसे समझो और समझ करके चित्त को उसमें लगाओ और अपनी बुरी आदतों को शत्रु समझ करके त्याग दो। और बाहर से भी यदि किसी से बैर है, शत्रुता है, तो उससे शत्रुता का भाव का त्याग कर दो, तो तुम्हारा चित्त खिन्न नहीं, प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा और तुम्हें घट में ही तुम्हारा स्वामी परमात्मा मिल जाएगा, फिर परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो सदगुरु कबीर साहब खा अक्षर के माध्यम से बहुत मार्मिक संदेश देते हैं। खट्ठा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ दहूँ दिस धावे, खसमई छाड़ छिमा होए रहिए, होए नखीन अक्षय पद लगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय।